मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7 विज्ञान विषय। मैं अपना टॉपिक चल रहा था मौसम, जलवायु और जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन। मौसम, जलवायु और जलवायु के अनुरूप जंतुओं में जंतुओं द्वारा अनुकूलन। ये अपना टॉपिक चल रहा है, यानी आपकी किताब का पाठ संख्या 7 लेसन या चैप्टर नंबर 7 7वां पाठ चल रहा था। और इस 7वें पाठ में हमने मौसम शब्द के बारे में पढ़ लिया था कि मौसम क्या होता है, मौसम किसे कहते हैं। किसी वो स्थान की दिन और रात के अंतर्गत जो वातावरण में बदलाव आते हैं वो मौसम के रूप में उसको डिस्क्राइब किया था, वर्णित किया था। मौसम की परिभाषा हमने दी थी, मौसम किसे कहते हैं। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे जलवायु और जलवायु के अनुरूप जंतुओं में अनुकूलन। जलवायु और जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन। तो क्या होता है, जलवायु किसे कहते हैं और अनुकूलन क्या होता है, और जंतुओं में किस प्रकार से वो जंतु अपने वो जलवायु के अनुरूप अनुकूलित होते हैं। जलवायु शब्द से क्या तात्पर्य है। देखिए, जलवायु शब्द क्या होता है, मौसम संबंधी वैज्ञानिक, जैसे हमने मौसम के बारे में पढ़ा था कि मौसम का वैज्ञानिक किस प्रकार से मौसम विभाग, भारतीय मौसम विभाग मौसम का किस प्रकार से अनुमान लगाता है। तो जो मौसम संबंधी वैज्ञानिक हैं वो मौसम के आंकड़ों को प्रतिदिन एकत्रित करते रहते हैं। मौसम के आंकड़ों को प्रतिदिन एकत्रित करते हैं और उनको रिकॉर्ड करते हैं और सुरक्षित रखते हैं। इनसे किसी स्थान के मौसम का एक पैटर्न तैयार होता है। तो किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि के आधार पर जो पैटर्न तैयार किया जाता है वो उस स्थान की जलवायु कहलाती है। वो उस स्थान की क्या कहलाती है, जलवायु कहलाती है। जलवायु एक विस्तृत शब्द है जबकि मौसम एक छोटा शब्द है, क्योंकि मौसम है वो सिर्फ दिन और रात का, यानी 24 घंटे या 72 घंटे या 72 घंटे का ही अनुमान लगाया जाता है कि भी जो मौसम में जो परिवर्तन होते हैं या वातावरण में जो बदलाव या परिवर्तन आते हैं, तापमान में, आर्द्रता में, शुष्कता में, नमी में, ठीक है, तो वर्षा संबंधी, तो ये जो परिवर्तन वो प्रतिदिन जो होते हैं, तो प्रतिदिन होने वाले परिवर्तनों को तो हमें मौसम के आधार पर वो परिभाषित किया था। और इन प्रतिदिन होने वाले जो परिवर्तन हैं, प्रतिदिन जो होने वाले जो बदलाव हैं, इन बदलावों को यदि हम लंबे समय तक उन आंकड़ों को एकत्रित करते जाएं और उनका एक पैटर्न तैयार करते हैं, तो वो एक उस स्थान की वो जलवायु कहलाती है। तो जलवायु की परिभाषा लिखिए। जलवायु किसे कहते हैं, किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि के आधार पर जलवायु। किसी स्थान के मौसम की लंबी
के आधार पर जो पैटर्न तैयार किया जाता है वो उस स्थान की जलवायु कहलाती है। वो उस स्थान की क्या कहलाती है? जलवायु कहलाती है। यानी मौसम संबंधी वैज्ञानिकों द्वारा प्रतिदिन जो आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं और उन आंकड़ों को सुरक्षित रखा जाता है, रिकॉर्ड रखा जाता है और लंबी अवधि के आधार पर जो वो पैटर्न तैयार किया जाता है, एक जैसे 6 महीनों का, 12 महीनों का, 10 सालों का, 25 सालों तक वो मौसम संबंधी आंकड़ों का रिकॉर्ड रख करके उसके आधार पर वो जो पैटर्न तैयार किया जाता है मौसम का, वो मौसम का पैटर्न उस स्थान की जलवायु कहलाती है कि वहाँ की जलवायु आर्द्र है, वहाँ की जलवायु शुष्क है, वहाँ की जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय है, वहाँ की जलवायु है वो मतलब उसके आधार पर ही ये तैयार किया जाता है। यदि किसी स्थान पर है वो अधिकतम समय तापमान है वो उच्च रहता है, ज़्यादा तापमान रहता है, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ की जलवायु क्या है? गर्म है। और यदि किसी स्थान पर ज़्यादातर समय तापमान निम्न रहता है तो हम कह सकते हैं कि वहाँ की जलवायु ठंडी है। और यदि किसी स्थान पर अधिकांश दिनों में वर्षा होती है तो हम कह सकते हैं कि वहाँ की जलवायु गर्म और आर्द्र है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि जम्मू कश्मीर की है वो जो जलवायु है वो ठंडी होती है, जबकि अपने केरल के जो त्रिवेंद्रपुरम जो क्षेत्र है वहाँ की जलवायु है वो क्या होती है? गर्म होती है। तो यदि किसी स्थान में यदि मरुस्थलीय क्षेत्र है और मरुस्थलीय लक्षण है तो वहाँ की भी जलवायु क्या होगी? गर्म होगी। इस प्रकार से हम वो जलवायु का निर्धारण कर सकते हैं, यानी जलवायु का निर्धारण किया जा सकता है। तो कैसे निर्धारण किया जाता है जलवायु का? जलवायु का निर्धारण करने के लिए मौसम संबंधी वैज्ञानिकों द्वारा प्रतिदिन मौसम से संबंधित जो आंकड़े तैयार किए जाते हैं उसको रिकॉर्ड किया जाता है और उसको सुरक्षित किया जाता है और लंबी अवधि के आधार पर एक पैटर्न तैयार किया जाता है। वो मौसम संबंधी जो पैटर्न, जैसे लगभग 25 सालों तक का मौसम संबंधी जो पैटर्न है वो उस स्थान की जलवायु को निर्धारित करता है। तो ये है वो मतलब आपको डेफिनेशन है वो जलवायु के विषय में याद रखनी है कि जलवायु क्या होती है। अब देखिए इस जलवायु के अनुरूप जंतुओं में, जलवायु के अपना चैप्टर है जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन। तो यहाँ पर एक नया शब्द आया है अनुकूलन, यानी अडेप्टेशन। अनुकूलन या अडेप्टेशन, तो किसे कहते हैं अनुकूलन? देखिए अनुकूलन, अडेप्टेशन। और अनुकूलन क्या होता है? अनुकूलन शब्द से तात्पर्य है कि सजीवों द्वारा अपने वातावरण के अनुरूप अनुकूलित होना, अपने वातावरण के अनुरूप परिवर्तित होना, अपने वातावरण के अनुरूप अपने आप में बदलाव लाना क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। अनुकूलन है वो शब्द से ही स्पष्ट होता है कि है वो सजीवों द्वारा अपने वातावरण के अनुरूप अनुकूलित करना क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। तो इनकी परिभाषा अनुकूलन की सजीवों द्वारा अपने वातावरण के अनुसार परिवर्तित होना अनुकूलन कहलाता है।
अपने वातावरण के अनुसार है वो परिवर्तित होना क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। यानी कुछ सजीव जो कि गर्म जलवायु में रहते हैं तो वो वहाँ की गर्म जलवायु के अनुसार अपने शरीर की संरचना में बदलाव ले आते हैं। कुछ सजीव जो है वो ठंडे वातावरण में रहते हैं तो वो अपने ठंड के अनुरूप अपने शरीर में बदलाव लाते हैं, और कुछ सजीव मृस्थलीय, शुष्क और आर्द्र जलवायु में रहते हैं तो वो उसके अनुसार है वो परिवर्तित होते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं आपको सजीव जैसे पेड़ पौधों के बारे में बताऊं तो पेड़ पौधे जो कि है वो मृस्थलीय वातावरण के जो पेड़ पौधे हैं तो वहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं उन पेड़ पौधों में शारीरिक संरचना में कुछ इस प्रकार के बदलाव आ जाते हैं ताकि वो मृस्थलीय वातावरण में लंबे समय तक जीवन यापन कर सकते हैं। तो ऐसे ही सजीवों द्वारा है वो अपने वातावरण के अनुरूप अपने शरीर में बदलाव ला करके है वो वहाँ के वातावरण के साथ है वो सामंजस्य बढ़ा करके अपना जीवन यापन करते हैं। जैसे आपकी किताब में कुछ उदाहरण दिए गए हैं कि अनुकूलन के अनुरूप है वो ध्रुवीय क्षेत्र जो होते हैं, तो ध्रुवीय क्षेत्र वे होते हैं जो पृथ्वी के ध्रुवों पर स्थित होते हैं, वो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं। और ध्रुवीय क्षेत्रों में हमें पता है कि वहाँ पर है वो क्या होती है, ठंड बहुत ज़्यादा होती है। तो ध्रुवीय क्षेत्रों में स्थित जो देश हैं जैसे कनाडा है, ग्रीनलैंड है, अमेरिका है, रूस है, तो इन देशों के सजीवों में उस वातावरण के अनुरूप ही सारे वो बदलाव अलग हैं। कुछ इनकी शारीरिक विशेषताएं अलग हैं। किन से? जैसे कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की बात करें कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जैसे भारत है, जैसे मलेशिया है, ब्राज़ील है, तो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। तो भारतीय जो सजीव हैं उनके शारीरिक विशेषता और जो ग्रीनलैंड है, अमेरिका है, रूस है, कनाडा है, यानी ध्रुवीय क्षेत्र के जो जीव हैं उनकी शारीरिक विशेषता में काफ़ी अंतर होता है, क्योंकि वो अपने वातावरण के अनुकूलित होते हैं। और जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र वाले हम हैं तो हम वो क्या है अपने यहाँ के वातावरण के अनुरूप अनुकूलित होते हैं। तो शारीरिक विशेषताओं में भी वो सजीवों के अंदर बदलाव ला करके और अपने वातावरण जैसा वातावरण है उसके अनुसार अपने आप को ढाल करके और लंबे समय तक अपना जीवन यापन अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन वो कर सके, ऐसी विशेषताएं सजीवों के अंदर आना ही क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों की यदि हम बात करें तो ध्रुवीय क्षेत्रों की जो जलवायु है वो काफ़ी है वो गर्म, काफ़ी वो चरम जलवायु होती है। ये क्षेत्र है वो हमेशा क्या रहते हैं, बर्फ से ढके रहते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र जो है वो लगभग क्या रहते हैं, बर्फ से ढके रहते हैं। ठंडी जलवायु वहाँ पर होती है। बर्फ से ढके रहने के कारण यहाँ पर क्या होता है कि सर्दियों के समय वर्षा होती है और ध्रुवों पर लगभग वो 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं देखा जा सकता और 6 महीनों तक है वो सूर्य उदय नहीं देखा जा सकता। ऐसे वहाँ के वातावरण की क्या है, विशेषता होती है। तो वहाँ सर्दियों के अंदर लगभग तापमान जो है वो -37 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, -37 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। तो वहाँ के जो सजीव हैं उनको उस वातावरण में वो जीवित रहने के लिए अपने शारीरिक विशेषताओं को क्या करना पड़ता है, अनुकूलित करना पड़ता है। तो ध्रुवीय क्षेत्र के जो सजीव हैं उनकी जो शारीरिक विशेषताएं हैं उनके बारे में जैसे आपकी किताब में वर्णित है कि कुछ ध्रुवीय क्षेत्र के जो जीव हैं उनमें कुछ विशेष प्रकार के वो लक्षण उसके अंदर उनकी शारीरिक विशेषताएं उनके अंदर पाई जाती हैं, जिनके कारण वो उन क्षेत्रों में क्या रहते हैं, जीवित रहते हैं। जो उनके शरीर की जो शारीरिक विशेषताएं हैं, जैसे उदाहरण के लिए उसके शरीर पर बालों का अधिक होना, उनके शरीर पर बाल बहुत ज़्यादा होते हैं जिससे कि वो वहाँ के अत्यधिक सर्दी से अपने शरीर की रक्षा कर सकते हैं। वो एक प्रकार का उनमें अनुकूलन पाया जाता है। इसी प्रकार से है वो ध्रुवीय क्षेत्र के जो पक्षी होते हैं उनके पंखों की 2 लेयर्स यानी 2 परतें उनके पंखों की पाई जाती हैं ताकि वो वहाँ की अत्यधिक सर्दी से अपने शरीर का क्या कर सकें, बचाव कर सकें। ऐसे ही वो उनके शरीर की जो त्वचा होती है उस त्वचा में वसा की मोटी परत पाई जाती है
और उस वसा की मोटी परत से ही वो अपने शरीर की वहाँ की सर्दी से क्या कर लेते हैं, सुरक्षा कर लेते हैं। तो ये भी एक प्रकार का उनमें क्या है, अनुकूलन है। ऐसे ही है वो अच्छे तैराकी होते हैं, वहाँ पर पाए जाने वाले जो सजीव हैं वो अच्छे तैराकी होते हैं, चाहे जंतु हो चाहे प्राणी हो, सब क्या है, अच्छे तैराकी होते हैं। और तैराकी होने से वो क्या कर लेते हैं कि वो वहाँ के जो जल भाव क्षेत्र है उसमें अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। इसके अलावा उसके जो पंजे होते हैं, पक्षियों के जो पंजे होते हैं या जंतुओं के जो पंजे होते हैं वो काफ़ी चौड़े होते हैं और बड़े होते हैं, ताकि वो उसको तैरने में क्या करें, सहायता करें। इसी प्रकार से वो उनकी ग्रहण क्षमता सर्वाधिक होती है। ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जो जीव हैं उनकी ग्रहण क्षमता यानी सूंघने की शक्ति बहुत तीव्र होती है, ताकि वो लंबी दूरी पर उपस्थित जो कोई भी है वो भोजन है उसको क्या कर लेते हैं, अपने ग्रहण क्षमता से उसको पता लगा लेते हैं। ऐसे ही उनका जो शरीर होता है वो धारा रेखीय होता है, नौकाकार होता है, ताकि वो जल के अंतर्गत, वो जल के अनुसार है वो आपको क्या कर लेते हैं, उसी धारा में अपने आप को बहा करके एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी को तय कर लेते हैं। इस प्रकार ये जो सारे लक्षण है वो ध्रुवीय क्षेत्रों के जंतुओं में वहाँ के अनुसार अनुकूलित विशेषताएं पाई जाती हैं, ताकि वो वहाँ के वातावरण के अनुरूप अपने आप को ढाल करके और वहाँ के वातावरण में अपने आप को जीवित रख सकते हैं और अपने आप के वहाँ के जीवों से क्या रख सकते हैं, सुरक्षा रख सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ उनके शरीर की विशेषताएं होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया लंबे बाल हैं। इसके अलावा उनका कलर है वो भी लगभग वाइट कलर का होता है। ज़्यादातर अपने यहाँ के जंतुओं का वो ज़्यादातर जंतुओं का कलर रंग जो मटमैले आकार का होता है, तो वो अपने शिकारी से सुरक्षा कर सकते हैं। तो मतलब ये सारे लक्षण है वो ध्रुवीय क्षेत्रों के सजीवों में पाए जाते हैं, जो वहाँ के वातावरण के अनुसार अपने आप को अनुकूलित इन्हीं विशेषताओं के कारण करते हैं, जिससे ताकि वो लंबा जीवन यापन कर सकें। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको वो 3 बातें बताई हैं। जलवायु की परिभाषा, जलवायु क्या होती है, जलवायु का पैटर्न किस प्रकार तैयार किया जाता है, अनुकूलन किसे कहते हैं, और अनुकूलन के लिए वो ध्रुवीय क्षेत्रों के सजीवों में कौन कौन सी शारीरिक विशेषताएं हैं जिनके अनुसार वो वहाँ के वातावरण में वो अपने आप को वो अनुकूलित कर सकते हैं। तो ये कुछ मैंने आपको लगभग 8-10 वो शारीरिक विशेषताएं हैं ध्रुवीय क्षेत्रों के जीवों की बताई हैं। तो ध्रुवीय क्षेत्रों में ये जीव हैं वो अपने आप को वो अनुकूलित कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये बातें बताई हैं। इन बातों को वो अपने नोटबुक में लिख करके और उनको याद करने का प्रयास करें। ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले अनुकूलन या अनुकूलित विशेषताएं, जलवायु किसे कहते हैं, अनुकूलन किसे कहते हैं, और अनुकूलन के आधार पर क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा गया है। तो जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं उनमें कौन से देश आते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में कौन से देश आते हैं, ये है वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। ठीक है, यदि इसमें कुछ त्रुटि या कुछ समझ में नहीं आए तो मेरे से दोबारा संपर्क किया जा सकता है। इसके साथ धन्यवाद।